नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24 में पंकज राज। क्योंकि हमारे बिहार में नगर निगम चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है और बहुत कम नजदीक समय है और जितने भी वार्ड पार्षद यानी निवर्तमान वार्ड पार्षद या पार्षद प्रत्याशी सभी लोग अपना कमर कस चुके हैं और इस संदर्भ में सभी लोग अपना जोर शोर लगा रहे हैं कि हम इस बार वार्ड पार्षद बने। हम बनने की बात नहीं है, यहाँ पे जो कार्य किए होंगे, जो 5 साल में वो कार्य करके दिखाए होंगे जनता को, जनता उसी को चुनेगी। इसी संदर्भ में हमारे साथ उपस्थित है वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि। उनसे आइए जानते हैं कि कितना विकास हुआ है विगत 5 वर्षों में, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से हैं वार्ड पार्षद, इनकी वाइफ। आइए जानते हैं कि विकास का मतलब और कितना विकास किए हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर ये बताइए, अब तक कितना विकास हुआ है और कितना विकास करना है? विकास कितना हुआ ये हम बोलेंगे तो उचित है नहीं। इतना तो जरूर बोलेंगे कि पूरे पटना नगर निगम में वार्ड नंबर 10 अगर किसी के विकास के मामले में अगर पैमाने पर खड़ा होगा, अगर कोई हमसे 1 पॉइंट भी अधिक काम किया होगा तब तो मेरा काम ही व्यर्थ है। मैंने नगर निगम से जो भी काम है नगर निगम का अपना नगर वार्ड के प्रति हर एक काम कराने का कोशिश किया है और एक काम भगवान की कृपा से हुआ है। और लगातार पटना के जो महापौर थी हर एक काम में रुकावट थी, फिर भी मेरा वार्ड में कोई काम नहीं रुका है और काम न रुकेगा। सर आपके क्षेत्र में कब तक कितना वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या राशन कार्ड सब बना चुके हैं? सर मैक्सिमम उसमें आप 90-95% से अधिक जा सकते हैं। वैसे लोगों को राशन कार्ड, पेंशन सब सुविधा ही कराए हैं और कोई एहसान नहीं कि हम बने हैं तो हम दुख दर्द देखे थे पहले हम कि कितने लोगों को पेंशन बना था, कितने लोग को अपमानित होना पड़ता था पेंशन बनाने के लिए और राशन कार्ड बनाने के लिए। घर में पूर्व हमारे जो थे उनके कितने बेइज्जत करते थे। कोई काम कराना अगर रहता था तो उनके दरवाजा पर जाने पर पूछते थे कौन हो, कहाँ से हो, केकर बेटा हो। वो रे करके बोलते थे। एक महिला के साथ एक गार्जियन रूप से माता और पिता तुल्य के पर भी उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया। ये हर एक कोई जानता है, पूरे वार्ड की जनता जानती है कि इनके यहाँ क्या रवैया था। और आज हमारे यहाँ हमारे घर पर कोई भी अपना हक एकदम अपना अपनापन के तहत अपना हक के लिए आके हमसे लड़ती हैं, काम कराती हैं और सम्मान हम देते हैं। यही मेरा काम है और मेरा तो नारा ही यही है कि नहीं रुका है किसी का काम, सबको इज्जत, सबको सम्मान, यही है मेरी पहचान। और ना हमने किसी को दरवाजा पर से भगाया, किसी को अपने गार्जियन रूप से गार्जियन को गार्जियन माना, भाई को भाई माना, छोटे भाई के छोटे जो हमसे कम उम्र के हैं उनके साथ भी मेरा संबंध हम उम्र का रहा है। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रहा है। ऐसे आपकी पत्नी वार्ड नंबर 10 की पार्षद प्रतिनिधि मतलब अभी है, अभी तो नहीं, वर्तमान वार्ड पार्षद भी बोल सकते हैं। ये भी सब सुनने में आया है कि आपके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी एरिया आते हैं वहाँ पे कुछ रोडे और नाले बस से बदतर है। हाँ सही है, कुछ नहीं ज्यादा है। इसका मुख्य कारण है कि जो सीवरेज लाइन हो रहा है LNT का कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहुत सा वर्क तो मेरा 2018 से पास हो गया, लेकिन वो उसमें LNT के द्वारा सीवरेज लाइन कंप्लीट नहीं है। रोड है खराब, इसमें नो डाउट। इसका कमी किसको जाता है? जो एजेंसी काम कर रहा है, भारत सरकार की कंपनी है LNT के द्वारा पूरे हमारे वार्ड क्या पूरे पटना में LNT हर जगह गड्ढा खोद दिया है, कंप्लीट काम नहीं हुआ है। एक पटना का मुख्य सबसे बड़ा कारण ये है कि अब कहीं कहीं क्षेत्रों में जल जमाव इतना हो जाता है कि नाव चलते हैं बरसात में। इसका सब निवारण आपके पास कुछ है? बिल्कुल, एक आप सीवरेज लाइन बना रहे हैं, एक प्रॉपर ड्रेनेज लाइन बगल में चलना चाहिए। जब तक ड्रेनेज लाइन नए सिरे से नहीं बनेगा, वो पुराना जो सीवरेज ड्रेनेज लाइन है
उसमें आप जोर जाड़ के काम चला रहे, उससे पटना जल जमाव से मुक्त नहीं होगा। लेकिन हम अपना वादा करते हैं और दिखा दिए हैं कि इस बार हमारे वार्ड में जल जमाव पुलिस कॉलोनी में होता था, बलमी चक में होता था, अब ये जल जमाव से मुक्त हो चुका है। सर ये भी सुनने में आया है कि अगर आपकी मैडम फिर से जीत जाती हैं, अगर जीतती है तो सर पहला ऐसा दो प्रथम कार्य कौन सा कीजिएगा जो जनता के हित में होगा? सबसे पहले तो पटना नगर निगम में बहुत से कम वार्ड हैं जो स्मार्ट सिटी के दायरे में। सबसे पहले मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा कि हम अपने वार्ड को स्मार्ट सिटी के अंदर लाएं। स्मार्ट सिटी के अंदर लाएंगे तो जो स्मार्ट सिटी का तो सुविधा मिलना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं है, एक बढ़िया सरकारी स्कूल नहीं है, निगम के द्वारा कोई भी संचालित प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। लेकिन ये मामला दोनों, ये लोग स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। स्मार्ट सिटी कह रहा है कि हम अपने ढंग से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जन सुविधा केंद्र हम बनाएंगे। इसके लिए भी इन्होंने कुछ वार्ड चिन्हित किया, पिक एंड चूज, इसमें मेरे वार्ड का नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया, सरकार को ऊपर तक लिखा है। और इस बार जो नए मेयर रहेंगे वो 75 वार्ड में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जन सुविधा केंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बने तो जाके, और एक कम से कम तो प्राइमरी शिक्षा तो मिलना चाहिए। ये मुख्य कारण ये होना है। बाकी रोड नाला गली बनता है, टूटता है, इसकी तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बड़ा काम होना चाहिए, नहीं हुआ। जाते जाते सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, अभी हमारे बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है और यहाँ पे कुछ ऐसे महान हस्ती हैं जो आचार संहिता को उल्लंघन करके और अपना कार्य करते हैं, वैसे लोगों सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो सब 2 दिन 4 दिन के मेहमान रहते हैं, वो अपना आए, अपना जो भी आप बोल रहे थे दारू मुर्गा बांटे, अपना चले गए, तो सब 2-4 दिन के बाद वो लोग नजर में नहीं आते। बीच में चुनाव रुका था, आपको खुद मालूम होगा, और उसके पिटिशनर हम ही थे। चुनाव रुकने के दौरान वो दुकान बंद कर दिए 2 लोग, फिर चुनाव आया, फिर वो सब ये सब सिस्टम करते हैं। ये सब टिकाऊ नहीं होता है, और पब्लिक सब मुर्गा और दारू पर बिकने वाली नहीं होती है। सब कुछ एक समाज चुनना है, समाज का एक प्रतिनिधि चुनना है, समाज को बढ़िया रखना है। इसके लिए तो बढ़िया प्रतिनिधि रखना होगा, व्यक्तिगत किसी से द्वेष है उसको भी छोड़ के ऐसे प्रतिनिधि को चुनना होगा कि जो हमारे क्षेत्र का, हम पटना के मतदाता के नाते बोल रहे हैं, मेरा किसी से व्यक्तिगत लगाव हो सकता है, मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी भी हो सकता है, अपनापन भी हो सकता है, लेकिन हम ये बात को भूल जाएं। मेरा अगर दुश्मन भी है, अगर वो मेरे समाज का काम बढ़िया करा तो हम उसको वोट देंगे। अगर मेरा किसी से व्यक्तिगत लगाव है, वो अगर काम करने लायक नहीं है, हम उसको हमसे सर बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि सुनील कुमार सिन्हा जी ने क्या कुछ बोला कि जो व्यक्ति विकास करता है जनता उसको जानती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी जो धर्म पत्नी है वो 15 साल से पटना नगर निगम में वार्ड नंबर 10 में स्थापित है, क्योंकि उनका विकास का कार्य जनता को दिखता है, इसलिए वो स्थापित है। और जाहिर सी बात है, अगर इस बार भी जीतती है तो जनता का स्नेह और प्यार बरकरार रहेगा, क्योंकि जनता जनार्दन ही मालिक होती है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज न्यूज़ 24। धन्यवाद।